नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। बिहार झारखंड में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,413 मरीज। एक्टिव केस की संख्या 28,000 के पार। पटना में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 2014 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 4,753 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी लोग बने हुए हैं लापरवाह। पटना के सब्जी मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ना ही मास्क में नजर आ रहे लोग। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 के पार। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। डीएम ने कोविड केयर सेंटर का लिया जायजा। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। आज से राज्य भर में 3 दिनों तक चलेगा विशेष मास्क चेकिंग अभियान। कोविड नियमों को लेकर सख्ती। लखीसराय में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। छपरा में भी प्रशासन ने जगह जगह चलाया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना को लेकर खगड़िया स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया जन जागरूकता अभियान। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मास्क के निर्माण में भी आई तेजी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जमशेदपुर में प्रशासन का सघन मास्क चेकिंग अभियान जारी। जमुई रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर लापरवाही जारी। ना ही लगा रहे लोग मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में भारी बारिश के बीच लोगों ने लिया कोरोना का टीका। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने 7 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु तिर्की ने चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। पटना के एनएमसीएच में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी। अस्पताल के 3 और डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। आरा में चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। बिना मास्क के लोगों पर लग रहा जुर्माना। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। बेटा के ईएसआईसी अस्पताल में तैयारियां पूरी। भागलपुर सदर अस्पताल में 100 बेड का कोविड वार्ड बनकर तैयार। बिहार में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी। सब्जी मंडी में भारी भीड़, नियमों का नहीं किया जा रहा पालन। रांची के कांके में लगने वाले हाट बाजारों में लोग कोरोना से बेखौफ। प्रशासन बना लापरवाह। नवादा में आरटीपीसीआर लैब की शुरुआत होने से कोरोना जांच में हो रही आसानी। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में कांग्रेस आईटी सेल की ओर से मानगू के मरीना सिटी में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन। भभुआ नगर परिषद के 90 सफाई कर्मियों को नगर सभापति ने दिया ड्रेस, मास्क का भी किया वितरण। कोरोना से बचाव के लिए दरभंगा में जागरूकता अभियान के साथ मास्क का वितरण। कैमूर में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर एकता चौक पर स्थित सब्जी मंडी को नगर परिषद के भवन में किया क्या शिफ्ट। भोजपुर की कोइलवर थाना पुलिस ने कार से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को किया जब्त। वैशाली के महुआ में ट्रक से 30 लाख की शराब बरामद। पुलिस के पहुंचने से पहले ड्राइवर फरार। शिवहर में 300 लीटर शराब के साथ 8 धंधेबाज गिरफ्तार। बघा के रामनगर में ब्लॉक परिसर में फेंकी मिली शराब की खाली बोतलें। किशनगंज के गाड़ीवान मोहल्ला में चलती बाइक में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कैमूर में मिला विस्कुमान गोदाम के मैनेजर का शव। कमरे से 5 लाख रुपए कैश भी बरामद। हत्या की जताई जा रही आशंका। अरवल के तेलपा में युवती की गला दबाकर हत्या। पड़ोसी पर हत्या का लगा आरोप। भागलपुर के हबीबपुर थाना के शहजंगी गांव में पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अशफाक के घर चोरी। 2 लाख कैश के साथ जेवरात की चोरी। रांची में बंद पड़े घरों पर चोरों की नजर। कुंज विहार में बंद घर का ताला काटकर जेवरात समेत कई सामान की चोरी। गढ़वा के मेराल थाना पुलिस ने बाइक शोरूम में हुई चोरी की घटना का किया खुलासा। चोरी के पैसे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार।
गोपालगंज में दहेज के लिए महिला से मारपीट, घर से भी निकाला। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव की घटना। गुमला के रायटी ब्लॉक के सुरसांग थाना के रमजा घाटी के पास मिले अजले शव के मामले का खुलासा। आपसी विवाद में बंधुन सोरेन की हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा में लव जिहाद के मामले में महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी इसराफिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में आध्यात्म के नाम पर युवती का अपहरण, बहला फुसला कर ले जाया गया दिल्ली। परिवार पुलिस से लगा रहा है गुहार। धनबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 25,000 का जुर्माना भी लगाया। पटना में अपराधी को गिरफ्तार करने आई नालंदा पुलिस पर हमला, दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। जमुई के झाझा स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में की चेकिंग। एक बोगी से 4 देसी कट्टा, 23 जिंदा कारतूस और एक चाकू को किया बरामद। मुंगेर में अवैध हथियार की डिलीवरी करने जा रहे 2 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। हथियार तस्करों के पास से हथियार और 31 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद। मुंगेर पुलिस ने हार्डकोर नक्सली धनेश्वर कोड़ा को किया गिरफ्तार। नवनिर्वाचित मुखिया हत्याकांड सहित कई मामलों में थी तलाश। रांची में पीएलएफआई के 8 उग्रवादी गिरफ्तार। लेवी के 77 लाख रुपए कैश के साथ BMW कार, मॉन्स्टर जीप समेत कई महंगी गाड़ियां बरामद। भागलपुर में बैंक मैनेजर की कार की चपेट में आने से एक बच्चा जख्मी। सहरसा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर। भागलपुर में करंट लगने से एक शख्स की गई जान। जामताड़ा के कर्माटांड में अपराधियों ने घर में घुसकर 5वीं की कक्षा का किया अपहरण। रामगढ़ के बीचा पंचायत के मुखिया महेश बेदिया हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल तार को भी किया बरामद। शौचालय निर्माण में बकाया राशि को लेकर विवाद में गला घोंटकर की गई थी हत्या। जामताड़ा पुलिस ने विवाहिता और उसके प्रेमी को पश्चिम चंपारण से किया बरामद, भेजा गया जेल। फारबिसगंज में लूटकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। नालंदा पुलिस ने 3 बाइक लुटेरों को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। पूर्णिया में दिन दहाड़े किराना कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट। नालंदा पुलिस ने चोरी की बाइक लदे पार्सल कंटेनर को किया जब्त। झारखंड में सरना समाज की जमीन पर कब्जे का खेल, लाखों एकड़ जमीन पर ईसाई मिशनरीज का कब्जा, आदिवासी समाज ने किया उलगुलान का ऐलान। सासाराम सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। औरंगाबाद में ऑटो की टक्कर से 2 साल के मासूम की गई जान। सिवान में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घर के सामने मारी जनार्दन सिंह को गोली। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 5 कारतूस भी बरामद। समस्तीपुर के हलई ओपी इलाके में लड़की की हत्या, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी प्रमोद पोद्दार को 15 लाख की रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी। गोड्डा में कब्रिस्तान के बाहर नमाज का विरोध, गोचर की जमीन पर पढ़ना चाह रहे थे नमाज, पुलिस ने मामले को कराया शांत। सिमडेगा मॉब लिंचिंग केस में राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा को बुलाया राजभवन, वस्तु स्थिति के लिए जानकारी। जामताड़ा में पलामू के नावा बाजार थाना के निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव की मौत के मामले को लेकर आक्रोश, बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। पाकुड़ में सड़क हादसे में मृतक अमती रजवार के परिजनों को डीसी ने सौंपा 1 लाख का चेक। भोजपुर के जगदीशपुर में आरजेडी की बैठक, एमएलसी चुनाव को लेकर की गई चर्चा। कटिहार में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश के जल्द स्वस्थ होने के लिए किया हवन, मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कटिहार में बीजेपी की तरफ से चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सड़क हादसे में घायल कोडरमा के आशीष की आर्थिक मदद की, रांची में इलाज जारी। आदिवासी समुदाय की तरफ से मनाया जा रहा सोहराय पर्व, 5 दिनों तक चलेगा जश्न। कटिहार में युवा किसान पारंपरिक खेती से हटकर कर रहे फूल की खेती, स्थानीय बाजारों में बढ़ी डिमांड। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी को लेकर धान की फसल जलाकर जताया गया विरोध। बक्सर में खाद को लेकर कृषि कार्यालय पर किसानों का हंगामा। पटना में खाद की किल्लत को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निकाला शांति मार्च। सुपौल में कोरोना के 69 नए मरीज मिलने से हड़कंप। बेतिया एसपी ने मझौलिया थाने के साथ कई थानों का किया निरीक्षण।
औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने संभाला पदभार। रांची में 44 दिनों से मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मियों का आंदोलन खत्म। शिवहर में अखिल भारतीय ताड़ी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नथुनी चौधरी का आमरण अनशन जारी। भागलपुर में मकर संक्रांति को लेकर गुड़ के तिलकुट की हो रही जमकर खरीदारी। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के मंचला चुंबा पंचायत में 6 साल पहले बना वाटर टैंक से सप्लाई 6 महीने बाद ही हुआ बंद। संसाधनों की कमी से लोग परेशान। बिहार में नगर आवास एवं विकास विभाग में एलईडी लाइट के घालमेल की संभावना। 2017 में एलईडी लाइट लगाने वाली एजेंसी ईईएसएल क्षेत्र से फरार। कैमूर में खाद को लेकर विस्कोमान केंद्र पर किसानों का हंगामा। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर जोरदार बारिश, दिन में रात जैसा नजारा। पटना में ठंड के साथ साथ मूसलाधार बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। समस्तीपुर में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। रांची में मूसलाधार बारिश से गिरा पारा, लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची के कांके में ओला गिरने से बढ़ी ठंड। रामगढ़ में भी ओलावृष्टि के साथ बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी। दानापुर में तेज बारिश के साथ पड़े ओले, जनजीवन अस्त व्यस्त। भोजपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड। संदेश और सहाय प्रखंड में जमकर गिरे ओले।